श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं, बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो प्रिय साथियों, आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ मैं अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो आज हमारी कक्षा का जो विषय है, कुंडली में बलहीन चंद्रमा कैसा परिणाम देता है। तो प्रिय साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज हम चर्चा करेंगे कि चंद्रमा अगर कुंडली में कमज़ोर हो जाता है, बलहीन हो जाता है, पीड़ित स्थिति में चला जाता है तो वो कैसा परिणाम देता है। यानी कि कमज़ोर चंद्रमा के लक्षण क्या होते हैं। यदि आप ज्योतिष नहीं भी जानते हैं तो भी ये लक्षण, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जीवन में आपको दिखाई पड़ते हैं। अपने व्यक्तित्व में, अपने दिनचर्या में। तो इसका अर्थ है कि चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर स्थिति में अवश्य होगा, वरना ये लक्षण दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी को प्रेस करना न भूलें। साथ ही भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। तो चलिए अब बिना समय गंवाए कक्षा को प्रारंभ करता हूं। आज हम जान रहे हैं कमज़ोर चंद्रमा के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में। पहले बता दूं कि चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर स्थिति में कब माना जाता है। सीधे तौर पर ऐसे मत समझिएगा कि चंद्रमा नीच राशि में चला गया तो वो कमज़ोर है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत से लोग जिनका चंद्रमा नीच राशि में होता है, नीच राशि में कब होता है? जब वह वृश्चिक राशि में हो। ऐसा नहीं कि जितने लोग वृश्चिक राशि के हैं सारे के सारे परेशानियों और समस्याओं का सामना करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये बात सही है कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में थोड़ा गड़बड़ स्थिति में होता है, तो हम यह नहीं कह सकते कि चंद्रमा नीच का हो गया। अब हम बात करते हैं कुंडली में अगर देखा जाए कि चंद्रमा पीड़ित है, वो कैसे देखेंगे। ये तब होगा जब चंद्रमा मान लीजिए नीच राशि में है, मगर उसे मंगल से किसी प्रकार का बल प्राप्त नहीं है, मंगल खुद ब खुद पीड़ित हो रहा है और चंद्रमा जो है खराब भाव में है, दुस्थान भावों में है या पाप का त्रियोग बनाता है, अस्त हो जाता है, मृत्यु भाव में चला जाता है, या जिस ग्रह के राशि में वो बैठा है उस ग्रह के किसी भी प्रकार का बल प्राप्त नहीं है, वो ग्रह खुद पीड़ित स्थिति में चला गया है, नवमांश में उसकी स्थिति खराब हो जाती है। ऐसी स्थितियाँ ये बताती है कि चंद्रमा के ऊपर अब पाप प्रभाव बढ़ते जा रहा है और उसकी स्थिति कमज़ोर होती जाएगी। मंगल, राहु, केतु खास तौर से जितना चंद्रमा को पीड़ित करते हैं उतना ज़्यादा चंद्रमा कमज़ोर होता चला जाएगा। तो एक स्थिति होती है कि चंद्रमा को आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि चंद्रमा किन किन क्षेत्रों को कंट्रोल करता है। पूरे ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। उसका बुनियादी कारण यदि कहा जाए तो बहुत ही सरल है। वो ये है कि चंद्रमा हमारे मन मस्तिष्क का कारक है, हमारी सोच है, हमारी विचारधारा है, हमारी जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, हम जो भी सोचते हैं, जैसा भी काम करते हैं, जहाँ तक सोच सकते हैं, जैसा सोच सकते हैं, वो चंद्रमा के हाथ में है। यानी कि मन पर चंद्रमा का नियंत्रण है, किसी अन्य ग्रह का नहीं। जब चंद्रमा की स्थिति पर विश्लेषण करते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखें कि लग्न का स्वामी और बुध, माँ का कारक ग्रह चंद्र होता है। पूरे शरीर के जल तत्व को चंद्रमा कंट्रोल करता है। अब हम जिन लक्षणों की बात करने जा रहे हैं, इसमें से कोई भी लक्षण आपको अपने जीवन में दिखाई पड़ते हैं, भले वो कम मात्रा में हो या ज़्यादा मात्रा में हो, प्रबलता बदलती रहती है, तो यहाँ पर हमें यह दिखाई पड़ेगा कि चंद्रमा ही
जिम्मेदार ग्रह है, दूसरा कोई ग्रह जिम्मेदार नहीं होता। अब लक्षण क्या है, परिणाम क्या है, आइए उनको बारे में हम जानते हैं। पहली जो चीज़ दिखाई पड़ेगी कि व्यक्ति का मानसिक गठन बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। चंद्रमा क्या है, मन मस्तिष्क का स्वामी ग्रह है। मेंटल डिपोजिशन जो होता है वह बहुत कमज़ोर होता है, मानसिक रूप से लोगों के भीतर कमज़ोरी पैदा करता है। अगर यहाँ पर ऐसी स्थिति दिखाई देती है, मानसिक रूप से अगर दिखता है कि गठन कमज़ोर होता जा रहा है, तो क्या चीज़ें दिखाई पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ इमोशनल इनबैलेंस, यानी कि भावनात्मक असंतुलन दिखाई पड़ता है। किसी किसी को रोना बहुत आता है, बिना बात के रो देते हैं, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है। इसके विपरीत भी लोग होते हैं, उनके अंदर संवेदना है ही नहीं, इमोशन लेस हैं, किसी से हमदर्दी नहीं, या तो इमोशन बहुत ज़्यादा है कि रोक ही नहीं पा रहा है अपने आप को। तो इमोशन दोनों प्रकार का, या तो वेरी हाई या वेरी लो, ये चंद्रमा के कारण होता है। हर प्रकार का इमोशन चंद्रमा के अंतर्गत आता है। तो किसी भी प्रकार का इमोशनल इनबैलेंस है तो चंद्रमा उसका कारक ग्रह है। किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मान लीजिए गुस्सा आ रहा है, तो चंद्रमा जिम्मेदार होगा। आप अपने परेशान होने के बाद भी बोल नहीं पाते, ये भी खराब चंद्रमा का लक्षण है। दुख की भावना हमेशा बनी रहती है, मन कहीं नहीं लगता। दूसरी बात है, अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो व्यक्ति आसानी से दूसरों की बहकावे में आता है, निर्णय लेने की क्षमता बहुत कमज़ोर हो जाती है, असमंजस की स्थिति में रहते हैं, एकाग्रता बहुत ही कमज़ोर होती है, चंचलता हमेशा दिमाग में घूमती रहेगी, एक चीज़ पर कभी टिक करके काम नहीं करते, मन हमेशा उदास रहता है, अशांत मन है, हमेशा किसी न किसी सोच में डूबे हुए हैं जो कि निरर्थक है। चंद्रमा के कारण ऐसा लक्षण चंद्रमा के कारण दिखाई पड़ते हैं। अगर वो कमज़ोर हो रहा है, बुध और लग्न के स्वामी को भी जरूर देखें। इसके अतिरिक्त चंद्रमा का कारक होता है, चंद्रमा माँ का कारक होता है। अगर चंद्रमा पीड़ित हो गया, ये माँ के साथ संबंध बहुत खराब कर देगा, या माँ का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, माँ का सानिध्य जीवन में प्राप्त नहीं हुआ, बड़ी छोटी उम्र में उनका देहांत हो गया हो, अगर ऐसी स्थितियां हैं तो चंद्रमा जिम्मेदार है। अगर ज्योतिष आप नहीं समझते हैं और ये गुण है तो कुंडली देखे न देखे, चंद्रमा इसका कारक ग्रह है, यह बात तय है। चंद्रमा अगर पीड़ित हो जाता है तो शरीर में बहुत सारी व्याधियों का कारक बनता है। अब हम बात करते हैं उपायों की। तो आज जो मैं उपायों की बात करूंगा, पहला प्रैक्टिकली उपाय है और दूसरा ज्योतिषीय उपाय। चंद्र के जो उपाय होते हैं उन्हें पालन करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। हालांकि जिनके साथ परेशानियां हैं उन्हें पालन करना बड़ी मुश्किल पड़ जाता है। ख़ास तौर पर जिनकी मानसिक रूप से परेशानियां हैं उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन करिएगा ज़रूर। ये बहुत सरल उपाय है, जिनको मानसिक परेशानियां नहीं है वो आसानी से फॉलो कर सकते हैं। पहली चीज़ क्या है, अगर चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है तो शांत रहना सीखें। चंद्रमा क्या है, मन को शांत करता है, मुंह से ही चुप नहीं रहना है, दिमाग से भी चुप रहना है। यानी कि मन में जो सोचते रहते हैं, छोटी बातें हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। जीवन में लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं, जीवन में फिर भी उससे बाहर आते हैं। वो क्या है, अच्छे चंद्र की निशानी है। संगति अच्छी रखिए, अच्छे वातावरण में बैठिए। आपको पता है कि यहाँ अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, उनसे दूर रहिए। ये जो प्रैक्टिकल उपाय कीजिएगा, मिनिमम आधा घंटा एकांत में रहें, इसको धीरे धीरे और भी ज़्यादा कर सकते हैं। जिनमें मानसिक समस्या है, बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम है उनके लिए आधा घंटा बहुत चैलेंजिंग टास्क होगा। इसे अवश्य करिए। चंद्रमा क्या है? मन है। मन को साधेंगे तो इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। जिनके अंदर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं उनके लिए मेडिकल ओपिनियन भी लेनी पड़ती है। मन बहुत आपे से बाहर चला गया, बहुत बीमारी दे रहा है मानसिक रूप से, तो इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट है। अगली चीज़ है, लगता है कि काउंसलिंग या मेडिकल ट्रीटमेंट ठीक कर सकता है, या छोटा सा ट्रीटमेंट से आपको लाभ हो सकता है, तो उसको लेने में हिचकिएगा नहीं। अब बात करते हैं ज्योतिषीय उपायों की। चांदी की चैन गले में पहना जा सकता है। शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन रात में दूसरा हाथ के दोनों अंगूठे में चांदी के छल्लों पहन सकते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान शिव की आराधना किया करें। शिवलिंग पर रोज़ दूध और जल चढ़ाएं और सफ़ेद चंदन शिवलिंग पे लगाएं और माथे पर लगाएं। उसके बाद 2 मंत्र हैं शंकर का, उसको हर व्यक्ति कर सकते हैं। एक है ओम रुद्राय नमः और दूसरा है महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुच्य मां अमृतात्। इस मंत्र को आप जो है रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन कम से कम 1 माला का जाप करें। तो प्रिय साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।